अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब कटिहारी। आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। उसके लिए जो इस बार 2023 में इंटर देने वाला है, तो ज़रूर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम वज़ीर आगा के बारे में पढ़ेंगे। इंटर का चौथा सबक उर्दू की किताब कहकशा हिस्सा दूम का जो चौथा सबक है, चैप्टर 4 है वज़ीर आका, और उसका इंशाइया मजमून है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। तो वज़ीर आगा क्या एक साथ तो नुक्काद, शायर और इंशाइया निगार थे। ये बहुत बड़ा नुक्काद थे, शायर भी थे और इंशाइया निगार भी थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल की तरफ। वज़ीर आका कब पैदा हुए? वज़ीर आगा कब पैदा हुए? तो 1922 में वज़ीर आगा पैदा हुए। अगला है कि वज़ीर आगा कहाँ पैदा हुए? तो जवाब पाकिस्तान में पैदा हुए वज़ीर आगा। तीसरा है कि वज़ीर आगा किस मौजू पर पीएचडी का मकाला लिखा? यानी उन्होंने जो पीएचडी किया, उसका जो थीसिस यानी मकाला था, उसका क्या नाम था, क्या मौजू था? तो क्या है? उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। इनका जो मकाला था उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, इसकी मशहूर किताब भी है। चलिए अगला लेते हैं। इंशाइया क्या है? किसका मजमून है? ये इंशाइया क्या है? आपकी किताब में जो है एक मजमून है, तो ये किसका मजमून है? तो जवाब है वज़ीर आगा। वज़ीर आगा का मजमून है। वज़ीर आगा की मशहूर तसानीफ़ किताब को बोलते हैं, तसनीफ़ की जमा तसानीफ़ है, उसी किताबें भी इसको बोलते हैं। तो इसकी जो है, पहला है कि उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह, अगला है उर्दू शायरी का मजाज, नज्म जदीद की करवटें, तख्लीकी अमल, तनकीद और मजलिसी तनकीद, इकबाल, तसव्वुरात अक़ल व खुर्द, इनकी मौज़ूआती किताब है। सातवां है तनकीद और एहतिसाब, आठवां है नए तनाजुर, नौवां है माना और तनाजुर, उनके तनकीद मज़ामिन की किताब है। आधी सदी के बाद खुद नविश्त है इसका खुद का बायोग्राफी है आधी नविश्त के बाद। अगला है लफ्ज़ों की छागल, इनकी मशहूर कुलियात है लफ्ज़ों की छागल। अगला है चोरी से यारी तक दूसरा किनारा, इनका इंशाइया के मजमुआ है। कि इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी? सवाल लेते हैं कि इंशाइया शेरी सिन्फ या नसरी। तो जवाब है कि ये इंशाइया क्या है? नसरी सिन्फ है। अगला है क्या इंशाइये को दूसरे असनाफ़ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़े कार मुमय्यज़ करता है? तो इसका जवाब है हाँ, इसको उसका गैर रस्मी तरीक़ाकार मुमय्यज़ करता है दूसरे अदब से। अगला है कि वज़ीर आगा किन किन अदबी असनाफ़ से? अदबी असनाफ़ सिन्फ का मतलब होता है किस्म, तो उसी की जमा है असनाफ़। तो कि वज़ीर आगा किन किन अदबी असनाफ़ से थे? 3 का नाम लिखिए। तो क्या तनकीद, बहुत बड़ा तनकीद निगार थे, तनकीद के मैदान में भी थे, शायरी भी करते थे और इंशाइया भी लिखते थे। तो इसका क्या जवाब है दोस्तों कि वज़ीर आगा किन किन अदबी असनाफ़ से हैं? 3 का नाम लिखिए। तो तनकीद, शायरी और इंशाइया निगार भी थे, बहुत बड़ा शायर भी था और तनकीद निगार भी। अगला है इंशाइये की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीन मिन्नत है? तो जवाब है वज़ीर आगा की रहीन मिन्नत है। अगला है वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। तो चोरी से यारी तक, उर्दू शायरी का मजाज। तीसरा है लफ्ज़ों की छागल, इनके कुलियात है, शायरी का मजमुआ है। अगला है क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है? तो इसका जवाब है दोस्तों हाँ, कि हाँ
इंसाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है। अगला है, क्या इंसाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार के बाइस अलहिदा नज़र आता है? तो इसका जवाब भी हाँ है, इसका जवाब भी हाँ है। चलिए आगे लेते हैं कि खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से पूर्ण कीजिए। यहाँ 2 लफ्ज़ दिया हुआ है ऑप्शन, इनमें से कोई एक आपको भरना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मकाले की बानिस्बत इंसाइये का ढांचा डॉट डॉट होता है, क्या होता है, गुट्ठा होता है या लचीला? तो मकाले की बानिस्बत इंसाइया का ढांचा लचीला होता है, लचीला होता है, लचीला आएगा। अगला है, इंसाइया और गज़ल के एक शेर में क्या मुमासिलत का एहसास होता है? मुखालिफत, मुखालिफत का एहसास होता है दोस्तों। अगला है, इंसाइया निगार तरीक़ेकार इख्तियार करता है, रस्मी या गैर रस्मी? तो इसका जवाब है गैर रस्मी। इंसाइया निगार गैर रस्मी तरीक़ाकार इख्तियार करता है। अगला लेते हैं कि इंसाइये की सिन्फ, सिन्फ का मतलब किस्म होता है दोस्तों। इंसाइये की सिन्फ शगुफ्ता, शगुफ्ता मोड की पैदावार है। इंसाइये की सिन्फ शगुफ्ता मोड की पैदावार है। यहाँ वाहिद से जमा बनाना है, वाहिद मतलब सिंगुलर और जमा का मतलब प्लूरल, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो वाहिद क्या है? हद, हद वाहिद, तो इसका जमा क्या आएगा? हुदूद, हद का हुदूद। ज़ाब्ता, ज़ाब्ता का ज़वाबित, ज़ाब्ता का जमा क्या आएगा? ज़वाबित। सूरत का सूरतें, सूरत का सूरतें जमा आएगा। अगला है, नक्श का क्या है? नुकूश, नक्श का नुकूश। मजहर का मज़ाहिर, मजहर का जमा मज़ाहिर। अगला है, यहाँ इसका उल्टा बनाना है, जिद ऑपोजिट बनाना है। तो ताज़ा का जिद क्या आएगा? उसका ऑपोजिट क्या आएगा? तो बासी, ताज़ा का बासी। हुस्न का कबह, हुस्न का कबह। अर्ज़ का उल्टा क्या आएगा? अर्ज़ का उल्टा समा, अर्ज़ का मतलब ज़मीन होता है, समा का मतलब आसमान होता है, तो अर्ज़ का समा। अगला है, रोशन, रोशन का उल्टा क्या आएगा? तारीकी, रोशन का जिद क्या आएगा? तारीकी। कुफ्र का ईमान, कुफ्र का ईमान, कुफ्र का ईमान। तरक्की का तनज़्ज़ुली, तरक्की का तनज़्ज़ुली, तरक्की का तनज़्ज़ुली। चलिए यहीं बस करते हैं दोस्तों। मेरे चैनल सलाफ़ी उर्दू स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह बेहतरीन आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब सलाफ़ी उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल।